नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन। आज मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। सोनीपत में केएमपी पर गाड़ी और ट्रक की हुई भिड़ंत। दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे दीप सिद्धू। पीएम मोदी दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर के दर्शन का पंजाब के पठानकोट में रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अभियान को धार देने की कवायद के तहत पीएम मोदी आज सीतापुर में चुनावी रैली करेंगे। वहीं पीएम मोदी 17 फरवरी को फतेहपुर और बांद्रा के अलावा रायबरेली की 11 विधानसभा की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और कानपुर दौरे पर रहे, जहां राजनाथ सिंह कानपुर के बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के जालंधर में रविदास मंदिर में दर्शन कर रोड शो करेंगे। गुरु रविदास की जयंती के मौके पर आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविदास मंदिर जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सीमामाऊ और आर्य नगर में चुनाव प्रचार करेंगी और शाम करीब 5:30 बजे गोविंद नगर में महिला शक्ति गर्जना कार्यक्रम करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ में जनसभा करेंगी। विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य मंत्री अनूप धानक और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने पानीपत की समालखा विधानसभा में कैंप लगाकर लोगों की समस्या सुनी। राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार की नीति है घर घर जाकर लोगों की समस्या सुने, इसीलिए सरकार लोगों के द्वारा आ रही है। रेवाड़ी में संत गुरु रविदास की 645वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा का शुभारंभ मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर एकता, अखंडता और भाईचारे को कायम करने का संदेश दिया था। हमें उनके लिए काम करना है। किसानों के हित में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ी पहल करते हुए भिवानी में 25 से 27 फरवरी को राज्य स्तरीय पशु मेला का आयोजन करने जा रही है। जेपी दलाल ने कहा कि ये मेला किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने डीसी और पशुपालन विभाग के निदेशक के साथ 3 दिवसीय पशु मेले की साइट का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये मेला 25 से 27 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे और समापन पर सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। केंद्र और प्रदेश में मंत्री, सांसद और विधायक समेत हजारों किसान पहुंचेंगे। जेपी दलाल ने बताया कि किसानों को मेले में लाने के लिए बसों का प्रबंधन होगा। फरीदाबाद के सबसे बड़े बी के अस्पताल में तंबाकू परामर्श सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर में परामर्श के लिए आने वाले लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल में हाल ही में बिजली कट की वजह से अंधेरे में लोगों का इलाज करना पड़ा। इतना ही नहीं, डेड बॉडी बदलने के भी आरोप डॉक्टर पर लगे। वहीं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सविता यादव ने बताया कि अस्पताल में बिजली काटने से पहले सूचित किया था और बड़े जनरेटर से सप्लाई जोड़ने के लिए बिजली कट करनी पड़ी थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए। 347 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 586 नए मामले आए सामने। 4 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 1092 लोग डिस्चार्ज भी हुए।
हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 922 नए केस, 7 मरीज की मौत। एक दिन में 1200 से ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 337 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हुई। 450 से ज्यादा लोग रिकवर। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 80 नए संक्रमित, 108 मरीजों ने कोरोना को दी मात। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर ने साइबर सिटी की कमान संभालते ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा उनकी पहली प्राथमिकता बदहाल ट्रैफिक सिस्टम को सुव्यवस्थित करना है। आईपीएस कला रामचंद्रन 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और हरियाणा की पहली आईपीएस अधिकारी, दीपा मेहता के बाद दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी। हिसार के नवनियुक्त एसपी आईपीएस लोकेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही का ये केस जांच में ढिलाई बरतेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यभार संभालने के बाद एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता साइबर क्राइम रोकने और जिला में अवैध नशा कारोबार रोकने की रहेगी। प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अपनी सर्विस से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। उन्होंने बताया कि कमेटी के पास विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी समस्या के लिए अपील कर सकते हैं। फतेहाबाद नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर भेजे गए नोटिस से लोगों में जबरदस्त रोष। नागरिक अधिकार मंच के आह्वान पर शहरवासी लघु सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। शहरवासियों ने इस संबंध में उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। कतल में जिले के उच्च अधिकारी ही स्वयं नहीं अपने कार्यालयों में प्रॉपर्टी टैक्स की राशि नहीं दे रहे, तो वहीं आम जनता पर इतनी सख्ती आ गई। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला पार्क का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया, क्योंकि अब इस पार्क को लेकर स्थानीय राजनीति भी गरमाने लगी है। बल्लभगढ़ से पूर्व पार्षद जगन डागर ने पूर्व विधायक शारदा राठौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो स्वार्थ की राजनीति कर रही है। बल्लभगढ़ सिटी पार्क पर भूमाफियों के अवैध कब्जे को लेकर आप पार्टी के सदस्यों ने कब्जे हटवाने के लिए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और भूमाफियों के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि भूमाफियों द्वारा किए गए कब्जे को जल्द हटवाना होगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ सिटी पार्क को लेकर कहा कि कांग्रेस राज्य में जुलाई 2013 में ही पार्क का कब्जा भूमाफियों को दिलाया था। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ की जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। बल्लभगढ़ की जनता सब जानती है। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री घोटाले को लेकर पटवारी एसोसिएशन पटवारियों के समर्थन में आया। एसोसिएशन ने 17 और 18 फरवरी को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। राज्य प्रधान जयवीर चहल ने कहा, जो रजिस्ट्री घोटाले का आरोप पटवारियों पर लगा वह निराधार। पटवारी रजिस्ट्री में किला और खसरा नंबर फेरबदल नहीं कर सकता। करनाल में आंगनवाड़ी वर्करों का महापड़ाव जारी है। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर महिलाओं ने आवाज बुलंद की। बरोडा के गांव बरसत में ग्रामीण लंबे अरसे से गलियों में जल भराव की समस्या से त्रस्त हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी से भरी सड़क पर चारपाई डालकर धरना दिया। भूला-चीका में प्राइवेट बसों से परेशान छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं छात्राओं ने बस चालकों और परिचालकों पर दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप लगाया और अपना ज्ञापन सौंपा। सोनीपत में नगर निगम पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई। नगर निगम के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी।
सेम फ्लाइंग ने कमिश्नर कार्यालय से बिल्डिंग प्लान, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई के ठेकेदारों से संबंधित कागजों को अपने कब्जे में लिया। फरीदाबाद के विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के 2 बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वही दोनों अधिकारियों को 1,40,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिजली विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बलबल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बल्लभगढ़ के सोहना रोड पर फ्रेंच कॉलोनी में स्थित ठाकुर क्लिनिक पर रेड किया। पानीपत में सरसों और तेल बनाने की फैक्ट्री में सेम फ्लाइंग की छापेमारी से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सेम फ्लाइंग को काफी लंबे समय से नकली तेल बनाने की शिकायतें मिल रही थी। सेम फ्लाइंग के साथ फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी मौजूद रही और सेम फ्लाइंग की मौजूदगी में खाद्य तेलों के सैंपल लिए गए। सेम फ्लाइंग के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश शर्मा के साथ टीम के 5 सदस्य मौजूद रहे। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। मिलावटी खाद बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में रहने वाले खाद विक्रेताओं पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खाद के 185 सैंपलों में से 14 सैंपल फेल थे। विभाग ने संबंधित खाद विक्रेताओं की सेल स्टॉप कर दी है। खाद के साथ साथ दवाइयों और बीजों के सैंपल भी विभाग ने लिए थे। रेवाड़ी में तमाम ईंट भट्टों पर धड़ल्ले से बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जहां छोटे छोटे नौनियाल ईंट भट्टे पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। सरेआम बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ रही है और श्रम विभाग चादर तान कर चैन की नींद ले रहा है। फतेहाबाद में गुरु रविदास जयंती पर फूल बरसाने के लिए मंगवाया पैराग्लाइड, पेड़ से टकराकर हादसे का शिकार हुआ। शासन के बिना परमिशन से पैराग्लाइडर मंगवाया गया था। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। सोनीपत में 25-30 शरारती युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी मचाई, बाइकों में तोड़फोड़ की। युवकों के हंगामे और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हंगामा करने वालों ने लोगों को जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हांसी के सदर बाजार में अज्ञात चोर ने पूर्व फौजी की स्कूटी की डिग्गी से 6,90,000 रुपए निकाल लिए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पूर्व फौजी जोगिंदर ने बताया कि बैंक से 7 लाख रुपए निकलवाए, जिसमें से 10,000 रुपए अपनी जेब में रख ली। गुरुग्राम के बसई रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 युवाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते समय 4 युवा ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में मृतकों की सभी अभी पहचान नहीं हो पाई है। 4 युवाओं के शवों को कब्जे में लेकर रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबाला पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरों से 3 चोरी की बाइक बरामद की। रतै में कार सवार हथियारबंद युवकों ने शोरूम मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया है। आरोपी शोरूम मालिक से मारपीट के बाद 2.5 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि छीना झपटी में आरोपी पर बिना नंबर की कार को मौके पर छोड़कर फरार। फिलहाल घायल शोरूम मालिक को रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया। गुलाछुई का उपमंडल के शादीपुर गांव निवासी युवक की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल युवक ने पत्नी, साली और अपने लड़के की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी की। युवक ने हरियाणा पंजाब सीमा पर गुजर रहे भाखड़ा नहर में कूदकर 1 सप्ताह पहले जान दी थी। मृतक वीरेंद्र का शव कल खनौरी नहर में बरामद हुआ। युवक आत्महत्या के लिए उकसाने वाली उसकी पत्नी, उसकी साली और उसके लड़के के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वीरेंद्र के परिजनों ने महमूदपुर में पेट्रोल पंप के पास जाम लगा दिया।
सोना में 50,000 न मिलने पर एक क्रूर पति ने पत्नी का सिर दीवार में मारकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक परिजनों के बयान पर 6 के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। परिजनों ने बताया कि मृतक विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। अंबाला में गुरु शिष्य का रिश्ता तार-तार। 9 साल पहले ट्यूशन पढ़ने वाले एक छात्र ने पैसों के कारण अपने ही टीचर दंपति को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल करने के बाद महिला टीचर के हाथ से सोने के जेवरात और घर में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। घायल दंपति को पड़ोसियों ने सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। सरगोदा में उर्दू के शिक्षक ने अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म कर दिया। छात्रा आरोपी के घर उर्दू की पढ़ाई करने गई थी। बाद में आरोपी छात्रा को चौक पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिरसा की मंडी कालावली में लूटपाट और हत्या मामले को पुलिस की एसआईटी ने सुलझा लिया। मामले में गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। गुरुग्राम में हिजाब पहनने महिला ने टैक्सी चालक को चाकू मार दिया। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला मिश्र की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि महिला ने हमला क्यों किया। टैक्सी ड्राइवर ने भी दावा किया है कि वो इस महिला को नहीं जानता। झज्जर सांपला मार्ग पर गांव गिरावड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 2 स्कूली छात्रों को वैन के परिचालक ने दम तोड़ दिया, जबकि वैन का चालक अभी भी जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है। हादसे में 3 स्कूली छात्रों सहित वैन के चालक और परिचालक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। इस मामले में एक छात्र के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में जांच कराने की बात कही है। वहीं एसपी ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच जब युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है, रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सामग्री भेजनी शुरू की। यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात। रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइल भी तैनात कर दिए है। वहीं अमेरिका का कहना है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से पूंछ जिले के मेंढर में डेरी डपसी गांव में नियंत्रण रेखा के पास हथियारों का एक जाखिरा बरामद किया। यह बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा मेंढर में नियंत्रण रेखा के पास डेरी डपसी गांव में संयुक्त रूप से चलाए गए तलाशी और घेरा अभियान के दौरान की गई। बरामदगी में AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 2 पिस्टल मैगजीन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफे खुलने के बाद अब ताजमहल का स्नो स्कल्पचर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। गुलमर्ग स्थित रॉकी रिजॉर्ट में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का एक रेप्लिका तैयार किया। यह रेप्लिका असल ताजमहल की खूबसूरती को बखूबी बयां करता है। स्कल्पचर को होटल ग्रैंड मुमताज के सदस्यों ने बनाया है। गुलमर्ग को बेहतर और लोगों का मनपसंद टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए इस रेप्लिका को तैयार किया गया। गुलमर्ग स्थित रॉकी रिजॉर्ट में ताजमहल के इस रेप्लिका को 17 दिनों में -12 डिग्री सेल्सियस तापमान में बनाया गया।